हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बॉक्सिंग हब। आज हम सीखेंगे कि बैक वर्कआउट कैसे करते हैं। बैक वर्कआउट करते समय हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, किस तरह इस बैक को एज अ ओपोनेंट यूज करना चाहिए ताकि हम अपनी फाइट में एक ओपोनेंट के साथ फुटवर्क करते समय हिचकिचाए ना। चलिए शुरू करते हैं। बैक मारने के दो रेंज होते हैं। एक तो होता है हमारा लॉन्ग रीच, ताकि हम दूर से बैक को मार सकें, और एक होता है क्लोज रेंज। ये होता है अपकर्स हुक के लिए, या फिर हम जब क्लोज खेलते हैं ओपोनेंट के साथ उस चीज के लिए होता है ये। ओके, सो आज हम सीखेंगे कि हम लॉन्ग रीच से कैसे मार सकते हैं। चलिए देखते हैं बैक कैसे मारते हैं हम लोग। बेसिकली हमें जब बैक मारना है तो हमें एज अ ओपोनेंट इसको समझना है। ओके, सो ये हमारा ओपोनेंट है, तो ओपोनेंट से हमें बैक मारने के लिए, लॉन्ग रीच के लिए, लंबी दूरी के लिए हमें एक हाथ की दूरी लेनी है। इस तरह हमें अपने बैक नापना है ये, एंड देन एक स्टेप पीछे हो जाना है हमें, ताकि अगर हम पैर लेके मारे, फुट स्टेप्स लेके मारे, 1 2 ये कुछ भी मारे, तो हमारे हाथ पूरे खुल सके। और एक चीज ध्यान रखें इस स्टेप करते समय कि बैक हमारा जब पंच करेंगे तो ये मूव भी होगा आगे पीछे, एक ओपोनेंट की तरह। ये खड़ा नहीं रहेगा, तो हमें इसके साथ मूव करना पड़ेगा। ये हमें मूव करना पड़ेगा, इस तरह चलते रहिए इसके फुटवर्क के साथ। और जब ये बैग ऊपर आए, ऊपर आने सेंस इस तरह ऊपर आता है, ओपोनेंट ऊपर चढ़ता है पंच लेके या किसी भी चीज से, हमने काउंटर मारा, ऊपर आया, देन पीछे काउंटर। इसके ये भी फायदे हैं बैग के। और एक चीज एमएमए वालों के लिए, जैसे कि एमएमए में आपके ओपोनेंट आपको नीचे ग्रैब करने के लिए या फिर ग्राउंड एंड पाउंड करने के लिए आपको ये ग्रैब करते हैं, तो इस बैग का यूज हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये आया हमारा बैग ऊपर, देन ये अपरकट पीछे की तरफ, ये आया 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 ये। सो अब आप कोई भी कॉम्बिनेशन मारेंगे, जैसे ये इस तरह। सो हमें ध्यान रखना है कि हमारे हाथ पूरे खुलने चाहिए, पूरे एक्सटेंड होने चाहिए। हाथ नहीं खुलेंगे तो लॉन्ग रीच का कोई फायदा नहीं है। सो बैक वर्क करते समय लॉन्ग रीच वाला तो हमें याद रखना है कि हमेशा हाथ हमारे पूरे एक्सटेंड होने चाहिए, पूरे खुलने चाहिए, रेंज में होना चाहिए बैक। प्लस आगे पीछे भी मारना होता है कि अगर बैक पीछे जा रहा है देन पीछे कॉम्बिनेशन मारा, आगे मारा, देन फुटवर्क किया थोड़ा बहुत, अब पैर आ रहा है, साइड निकल के मारना है, इस तरह। सो बैक को हमें एक बैग ना समझ के एक ओपोनेंट समझना चाहिए। जितना हम इसको ओपोनेंट की तरह ट्रीट करेंगे उतना ही हमारे फाइट में फुटवर्क के चांसेस, बचने के चांसेस और अपने गेम को एग्जीक्यूट करने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। सो आज के लिए इतना ही। आज हमने सीखा कि बैक को लॉन्ग रीच में कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इसको हम लॉन्ग रीच रख के अपने ओपोनेंट की तरह दूर रख के, पीछे हट के, आगे बढ़ के कैसे मार सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि इसी बैग का हम क्लोज रेंज में कैसे यूज करते हैं, कैसे हम कॉम्बिनेशन सेट करते हैं, कैसे हम साइड में निकलते हैं। अगली क्लास में मिलकर ये हम सीखेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में इसी जोश के साथ। बॉक्सिंग हब।